तुमने कहा था कि मैं राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे राधिका के पास चले जाना चाहिए। तो मैंने फैसला कर लिया है। कान्हाजी, कुछ करना। क्या फैसला लिया है तुमने बेटा? डैड, रात को मुझे डॉक्टर का फोन आया था। उसने बताया कि राधिका को बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं उसके घर गया था। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि देखिए, इंजेक्शन दे दिया मैंने इनको, कल सुबह तक बुखार उतर जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप रात में यहीं रुकिए, क्योंकि फीवर बहुत तेज है इन्हें। क्या जरूरत थी ऐसे बारिश में भीगने की? अब बुखार हो गया ना। तुम शुरू से ऐसी केयरलेस हो। क्योंकि शुरू से तुम हो ना मेरी केयर करने के लिए। आनंद, मेरी एक ही दवा है, तुम। उसने जो कुछ भी कहा मैंने सुना, और आखिर में उसने कहा कि मुझे गहना को तलाक दे देना चाहिए। और फिर मैंने उसे अपना फैसला सुनाया। आनंद, इतना क्या सोच रहे हो? गहना को डिवोर्स दे दो। राधिका, तुम्हें शादी का मतलब पता है? जब एक बाप अपनी बेटी का हाथ लेके उसके होने वाले जीवन साथी के हाथ में रख के कन्यादान करता है ना, उसके बाद लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मान के उसके फेरे लेते हैं और एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो पूरी जिंदगी हर सुख दुख में साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और पूरी जिंदगी एक दूसरे के रहेंगे। यही हमारा कल्चर है, यही हमारे रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, और मैं पूरी जिंदगी इन्हीं में पला बड़ा। ये मेरी लाइफ वैल्यूज है और मैंने अपनी लाइफ वैल्यूज कभी नहीं छोड़ी। अब तुम ही बताओ, अगर मैं अपनी लाइफ वैल्यूज छोड़ दूंगा तो क्या मैं वही अनंत रहूंगा जिससे तुम्हें प्यार हुआ था? और आज अगर मैं इन सबको छोड़ दूं तो अनंत की तो पहचान ही मर जाएगी। वो अनंत भी मर जाएगा जिससे तुमने प्यार किया था। तो क्या तुम अब भी चाहती हो राधिका, क्या मैं भगवान के बनाए हुए इस पति पत्नी के रिश्तों को तोड़ दूं? जब मैंने इन चीजों की रिस्पेक्ट नहीं की तो मैं तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट करूंगा? राधिका, मैं मानता हूं मैंने ये शादी अपने डैड की बात की मान रखने के लिए की थी, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने ये शादी सारी रस्म रिवाजों से की है, पूरे दिल से की है। जो फेरे मैंने गहना के साथ लिए हैं, मैं उनको कभी उल्टे नहीं फेरूंगा। तुम्हारे शादी के फेरे आज मेरे प्यार पे भारी पड़ गया ना। कहना के सिंदूर के आगे आज मेरे प्यार का रंग फीका पड़ गया। आज सच में हार गई मैं। भाभी, क्या बात है।
जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण जीवता रही। नानका આવી ગયો मोटा भाई તમે કેમ છો મજામાં? जय श्री कृष्ण परेश जय श्री काका। कृष्ण। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, બધા સુખી રહો। सुखी रहे दिख रहा, सुखी रहे। जय श्री कृष्ण काका। सदा सुखी रहे। ए भाई, ये तू क्यों ऐसा गेंदा फूल होता जा रहा है दिन भर दिन? अरे मेंटेन कर। देख, मेंटेन से याद आया, अपनी बीवी कनक से सीख कुछ है। देख, शादी करके आई ना ये घर में, तब से वैसी की वैसी मेंटेन है? अरे उसको देख के तो कंफ्यूजन हो जाता है कि दुल्हन कनक है कि अपनी गहना वो। भाभी, अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए, हैं? देखिए तो सही, हमारा अनंतिया ने कितना अच्छा काम किया है। मैं हमेशा से कहता था कि गहना जिस भी घर में जाएगी ना, वो घर में रोशनी कर देगी भाभी। पर देखो, ये रोशनी हमारे ही घर में आई। परेश, तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। हाय 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 हाय। ये ले, ये मैं बहू के लिए लाया हूं। मेरी गहना बहू को पहना दे। रे कनक बेन, ये नौकरानी को सोने के कंगन। क्या सोच रहा है? ले और गहना बहू को पहना। चल हवे। ये तो हम दोनों से भी ज्यादा महंगी हो गई। सारस। अरे सुखी रे बेटा, सदा सुहागन रहे थे। क्या भाई, क्या सबके मुंह क्यों उतरे हुए? घर में शादी का माहौल है, शादी है तो खुश रहो ना। ये क्या सबके मुंह उतरे हुए? चलो, मैं तुम सबको आज बाहर लेके जाता हूँ और ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे जो भी मांगोगे वो मिलेगा। लगता है शॉपिंग मॉल लेके जा रहे हैं। परेश काका, जो मांगेंगे वो मिलेगा ने? हाँ भाई, जो मांगोगे वो मिलेगा। हाँ, તમે બેસો, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। भोले बेटा। ए अनंतिया, तुझे पता है तेरे अंदर मेरा एक खास बड़ी रहता था और मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा है। खो गया नहीं कहीं? चल, उस बड़ी को हम ढूंढ के आते। वैसे भी मुझे तुझसे कुछ अकेले में बात करनी। चल।
मैं आपके कपड़े कबर्ड में लगा दूंगा। आपके लिए ढोकला भिजवाऊं? अनंत, बेटा तुझे याद है बचपन में जब तू बहुत दुखी होता था ना, तब तू ये टॉफी खाता था, और ये टॉफी खाने के बाद तू एकदम खुश हो जाता था। ले खा। मैं ही खिलाता हूं। हाँ बोले बेटा, बोले। मैं भी जानता हूं कि कितना बड़ा तूफान तूने अपने आप में समा के रखा है। अरे तू तो मेरा शेर बच्चा है? मैंने उसे सब कुछ बोल दिया काका, बस मैं उससे नजरें नहीं मिला पाया। बहुत डर था उसकी आंखों में। राधिका को मैं देखता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया ना काका। अनंत दिख रहा? डैड? हाँ डैड। जमुना सही कह रही थी बेटा, मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा मैंने। मुझे माफ कर दी बेटा। डैडी आप क्या कह रहे हैं? आपने जो किया वो एकदम सही किया। मैं तो सबसे छोटा था डैड, पर आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके मुझे सबसे बड़ा बना दिया। मैं और राधिका आज नहीं तो कल इस गम से निकल जाएंगे। और अगर उस दिन गहना की शादी नहीं होती ना डैड, तो वो इस गम से कभी नहीं निकल पाती।